नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपका अपना न्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook और Instagram पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए ताकि सभी न्यूज आपको समय पर मिलती रहे। आज हम आपके पास एक ऐसी जानकारी खोज करके आए हैं जिसको सुनकर आप अपने दांतों तले अपनी उंगली दबाने पर मजबूर हो जाओगे। हम आपको एक ऐसे बिल्डर की कहानी जा रहे हैं जिस पर न केवल फरीदाबाद, नोएडा सहित NRI को अपने प्रोजेक्ट में निवेश करने के नाम से लूटने का आरोप है, बल्कि अब उस बिल्डर ने गुरुग्राम में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ के लोगों सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित उस बिल्डर के बारे में आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने आप और अपनी पहचान के लोगों को शिकार होने से बचा पाओगे। जैसा कि आपको पता ही है कि साइबर सिटी गुरुग्राम के ऊपर सभी बिल्डरों की नजरें टिकी हुई हैं। सभी बिल्डरों की नजर अपने बड़े बड़े इंजीनियर के साथ मिलकर ट्राई किया जाए, निवेशकों को कैसे ठगा जाए। गुरुग्राम में बिल्डरों द्वारा निवेशकों की जमकर जेब काटी जा रही है। उन्हें तरह तरह के सपने दिखाकर अपने झांसे में लेकर बिल्डर जमकर चांदी कूट रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि गुरुग्राम में दर्जनों बिल्डरों के विभिन्न प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अपने अपने झूठे सच्चे प्रोजेक्ट को दिखाकर निवेशकों की जेब को खाली करने की पूरी प्लानिंग की जाती है। बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को दिखाकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए ठग लेते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे ही बिल्डर के बारे में जानकारी दे दें जिसके बारे में जानकर शायद कुछ निवेशक अपने आप को लुटने से बचा सके। ये जो तस्वीरें आपके सामने चल रही है उसी बिल्डर के शानदार ऑफिस की तस्वीरें हैं, और जो दूसरी तस्वीर आपके सामने चल रही है वो उस जगह की तस्वीर है जहां ये बिल्डर अपना प्रोजेक्ट दिखाकर निवेशकों को ठग रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बिल्डर ने 8.5 एकड़ जमीन अपने प्रोजेक्ट के लिए ली है। मतलब किसानों को करीब 30 करोड़ रुपए देकर बाकी PDC दे दिए और करीब 300 करोड़ से भी ज्यादा की कीमती जमीन का मालिक बन गया। सूत्रों ने बताया कि जमीन खरीदी गई थी अक्टूबर 2022 में, जिसकी रजिस्ट्री जुलाई 2024 में करवाई गई, जिसके बाद बिल्डर द्वारा सारा खेल शुरू किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि बिल्डर ने गुरुग्राम की जमीन पर अपने प्रोजेक्ट में बनने वाले 3 BHK का 25 लाख रुपए और 4 BHK का 35 लाख रुपए लेकर उनके फ्लैट बुक कर दिए। सूत्रों द्वारा इस प्रोजेक्ट में करीब 500 फ्लैट बताए जा रहे हैं जो बनाए जाने हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, जमीन एकदम खाली पड़ी है। तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि जमीन एकदम खाली है। लेकिन जनवरी 2024 से इस प्रोजेक्ट की बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट करीब 1000 करोड़ रुपए तक की कीमत का है। अब इसमें सबसे कमाल की बात यह सामने आई है कि इस बिल्डर ने ना तो अभी तक लाइसेंस लिया है और न ही रेरा, जिसकी वजह से अभी तक प्रोजेक्ट का नामकरण तक नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टेड के रूप में 3 BHK के 25 लाख रुपए और 4 BHK के 35 लाख रुपए लेकर कुल अनुमानित रकम करीब 150 करोड़ रुपए कैश और 90% PDC चेक लेकर निवेशकों को 432 फ्लैट बेच दिए। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह बताई जा रही है कि साइट पर अभी तक काम भी शुरू नहीं किया गया है। बिल्डर ने कुछ फ्लैट को अपने पास रखकर बाकी सभी फ्लैट बेच दिए। सूत्रों ने एक फ्लैट की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई है। इस प्रोजेक्ट में अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने वालों का अब भगवान ही मालिक है, क्योंकि इस बिल्डर से निवेशकों को अब भगवान ही बचा सकता है। सूत्र हमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसी बिल्डर ने 2004 में फरीदाबाद के सेक्टर 78 और 79 में 139 एकड़ में AK कैपिटल त्रिवेणी प्राइवेट लिमिटेड नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट, कॉमर्शियल और SCO के रूप में प्रोजेक्ट सेल करना था। निवेशकों को सुनहरे सुनहरे सपने दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। सूत्र ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जमीन पर स्टे बताई जा रही है, जिसको लेकर हाई कोर्ट और फरीदाबाद रेवेन्यू कोर्ट में आज तक केस भी चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि इस पूरे फ्रॉड में करीब 500 FIR भी दर्ज बताई जा रही है। कमाल की बात देखिए, बिल्डर ने निवेशकों से पूरी पेमेंट भी ले ली और 20 साल के बाद आज तक भी उन बेचारों को पोजीशन नहीं दिया है। सूत्रों ने बताया कि निवेशकों ने प्रोजेक्ट में 50% बैंकों से लोन भी लिया था, जिनकी EMI भी वो भर रहे हैं और उन्हें आज तक न वो घर मिला न ही दुकान, जिसको लेकर उन पर क्या बीत रही होगी उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। इसके बाद इसी बिल्डर ने नोएडा सेक्टर 22 के यमुना एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर 2009-10 में अडोब इंफ्रास्मिथ प्राइवेट लिमिटेड नाम से करीब 4.5 लाख स्क्वायर मीटर में रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल के रूप में अपना प्रोजेक्ट सेल करना था। सूत्रों ने बताया कि इस अडोब कंपनी के साथ 4 अन्य कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर था। नंबर 1 इनोवा इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 30% शेयर। नंबर 2 विपुल लिमिटेड, जिसका मात्र 5% शेयर बताया जा रहा है। नंबर 3 इंडो इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शेयर 39% शेयर था। और चौथी कंपनी प्रिस्मेटिक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 26% शेयर इस प्रोजेक्ट में था। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये चारों कंपनियां फर्जी बनाई गई थी, जिससे निवेशकों को ज्यादा विश्वास दिलाया जा सके कि जिस प्रोजेक्ट में रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो वहां उनके रुपयों को कोई खतरा नहीं है। उपरोक्त बिल्डर अपनी चाल में कामयाब भी हो गया।
सूत्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक अहम जानकारी ये भी दी कि उपरोक्त चारों कंपनियों में से विपुल कंपनी का सीएम ने गुरुग्राम में सेक्टर 71 स्थित हजारों करोड़ का घोटाला किया और अब वो लंदन में बैठा है। सूत्रों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उस पर करीब 300 एफआईआर भी दर्ज हैं, जिसके चलते वो पुलिस से बचने के लिए विदेश में बैठा है। सूत्रों ने यह भी ने मार्च 2024 में हजारों करोड़ का फ्रॉड किया और अगस्त 2024 में विदेश भाग गया। ये कुछ जानकारी थी इस बिल्डर के बारे में। अब इस बिल्डर ने गुरुग्राम में आकर अपना जाल बिछा लिया है और गुरुग्राम, दिल्ली, पंजाब और एनआरआई को अपना शिकार बनाने में लगा है। सूत्रों का मानना है कि जिस तरह से इस बिल्डर ने अपने पहले प्रोजेक्ट में निवेशकों के साथ धोखा किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी जब वो अपने गुरुग्राम के प्रोजेक्ट में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी न करें। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि इस बिल्डर के खिलाफ निवेशकों ने कोर्ट एवं अन्य सरकारी एजेंसियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिससे ये बिल्डर अब गुरुग्राम में नहीं बच पाएगा। जब इस बारे में उपरोक्त कंपनी के सीएमडी से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। अब इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। हम इस पर पूरी नजरें बनाए हुए हैं। जैसी भी जो भी जानकारी मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए तहलका, हरियाणा का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला न्यूज चैनल। जिस तरह से हमने आपको इस बिल्डर के बारे में जो कुछ हमें अभी तक पता था वो सभी जानकारी आपको दी है, और आगे भी हम इस बिल्डर के बारे में जो जानकारी मिलेगी या जो कुछ अभी इस न्यूज में रह गया है, बिना देर करे दूसरी न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप भी देखते रहिए तहलका हरियाणा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी जरूर फॉलो कर लो, ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे और किसी भी तरह की ठगी का शिकार होने से बच सको। जय हिंद, धन्यवाद।